बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। कल मैंने आपको एक वीडियो शेयर किया, उसमें अंगुलीमाल का एक बहुत बड़ा एक किरदार था। मतलब उन्होंने एक बहुत अच्छा उनका संवाद था। मेरी इच्छा थी कि उसके ऊपर में हम लोगों ने कुछ डिस्कशंस भी करना चाहिए। सबसे पहले तो उनका जन्म और ये सब पूरा इतिहास अंगुलीमाल का आप देखोगे तो वो एक अलग सा था। एक ब्राह्मण फैमिली में आया, उनका नाम अहिंसक था और बाद में जो घटनाएं हुई, जब उसको कहे कि भाई ये काम तुम्हें करना पड़ेगा, जंगल में जाके तुमको 1000 लोगों के साथ में को उंगलियां तुमको डालना पड़ेगा वगैरह वगैरह, सब ये हुआ तुमको तो देखा होगा। लेकिन उसमें अत्यंत एक महत्व की बात थी, जब भगवान बुद्ध उसको कहते हैं कि भाई तुम तो कहा क्यों रुके नहीं, और तुम्हें तो बोला मैं तो कब का रुक गया हूँ। और जब उनका संवाद होता बुद्ध के साथ में, तब अंगुलीमाल उनको कहते हैं कि आप वही बुद्ध तो नहीं हो जो मानवता के लिए लोगों को ये कहते हो। ये बात को मेरे को बड़ा ये हो गया, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि ये आदमी को कैसे मालूम, जब वो लोग उसको देख के भग जाते। जब कभी वो किसी की हत्या करता है तो ऐसे थर्रा के पूरा बस्ती की बस्ती उसकी बंद कर जाती है, वहां पे आते हैं। ऐसे आदमी को इतनी बारीक छोटी छोटी चीजें कैसे मालूम पड़ी, और क्यों उसने भगवान बुद्ध को कहा कि भाई आप वही तो भगवान बुद्ध तो नहीं हो। तो ये शब्दों के ऊपर में और उसके ऊपर में बहुत सारी चीजें जो उनका डिस्कशंस हुआ, उसके ऊपर में मैं काफी चिंतित रहा कि ये क्यों हो गया होगा, ऐसा क्यों वैसा। क्योंकि ये जो सीरियल बनी थी बुद्धा सीरियल, ये M.K. मोदी, ये उसने उस वक्त 250 करोड़ लगा के पूरा साइंटिफिक स्टडी करके एक बहुत ही एक अच्छी ये बनाई थी, डॉक्यूमेंट्री मतलब सीरियल बने थे। तो ये सब चीजें जब हम लोग सुनते हैं लोगों की बातें कि भाई भगवान बुद्ध को अंगुलीमाल दिखा और उसने एक लकड़ी तोड़ा और फिर बोला कि वो पेड़ को लगा के दो वगैरह, सब झूठ बात है। जब आदमी को इतना आसानी से नहीं है, लेकिन बुद्ध ने उसका प्रभाव इतना जोरों से रहा, और उसने जो उनके जो बीजें थी जिसके साथ में वो अंगुलीमाल जो पहले का अहिंसक था, वो जागरूक हो गए। जागरूक होने के बाद में वो ऐसा ये हुआ कि वो फिर बाद में जब तुम्हें वो एपिसोड देखा होगा, तो मैं निश्चित रूप से ये चाहता था कि ऐसे लोगों के हमें अभी हर पल पे यही बातों को सोचना पड़ेगा कि आदमी के माइंड में, दिमाग, जब हम लोग किसी चीज को किसी को समझाते हैं तो हम किस लेवल पे जाके उनको समझाना चाहिए। काफी बड़े कितने भी बदमाश हो, गुंडे हो, ये लोगों को तुम यदि देखोगे तो उसको थोड़ा सा प्यार से ही समझाना पड़ेगा। वो पूरा एपिसोड नंबर ऑफ टाइम्स देखो, आप जितनी बार देखोगे तो नई नई चीजें तुम्हें उसमें मिलेगी। तो वही दृष्टिकोण था मेरा कि ये करें। आज के परिस्थिति से यदि देखा जाए तो अभी 21 तारीख से हमारा सत्र शुरू है ठनकाले का, और काफी जोश है। लेकिन एक बात बड़ी ये है कि पिछले वक्त में कुछ लोगों ने आपने देखा होगा, एक 2-3 घटना मुझे बड़ी बेचैन कर रही थी। एक तो सबसे पहले फडणवीस साहब हमारे यहाँ गए थे, उद्धव जी ठाकरे के यहाँ गए, और उनके बीच में क्या डिस्कशन हुआ मुझे नहीं मालूम। लेकिन एक इतना विरोधक आदमी उद्धव ठाकरे जी, बड़े इसका एक नैतिकता से भरे हुए लोग, वो कभी ऐसे गंदगी नहीं करेंगे। तो वो उनको जाके कुछ विनती किया या क्या किया, तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो भी RSS में ठीक नहीं चल रहा है, या शायद हो सकता है कि मोदी की कुर्सी डगमगाई है। तो ये एक इंडिकेशन मुझे मिला। दूसरा मुझे एक ऐसा इंडिकेशन मिला कि जैसे ही तुम्हारे गडकरी जी ने कुछ क्वेश्चंस करना चालू कर दिए, तो वहाँ पे गोपीनाथ मुंडे का बराबर जिक्र हुआ और वहाँ के वीडियोस डेवलप हो गए। तुम्हें मालूम होगा शायद गोपीनाथ मुंडे के केस में इसको गडकरी जी को काफी उसमें ये बाधाग्रस्त हुआ था, काफी लोगों ने चर्चा भी की थी। तो जब ये हो जाता है तो अभी RSS के सह आदमियों को बीजेपी एकदम से कट्टर दुश्मन हो गए जैसी बात कर रही है, और RSS को जिस तरीका से बीजेपी हावी हो रही है, तो उनको लगता है कि ये शायद अभी अपने इससे हद के बाहर हो रहा। तो निश्चित रूप से RSS के लोग काफी सक्रिय हो गए। उन्होंने कहा कि भाई सबसे पहले तो हम लोग भागवत भी रिजाइन करेंगे, 75 साल के हो गए। इंटेंशन वही है कि मोदी जी को वहां से भगाओ,
यही इंटेंशन है। और यहाँ तक वीडियो आए कि कुछ लोग विपक्षियों के साथ में कुछ आरएसएस के लोग मिलने की कोशिश कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि ये सब गवर्नमेंट को किसी ना किसी टॉपल करो और उसके बाद में कुछ नया कुछ करेंगे। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए आज मैंने जितने भी कुछ वीडियो देखे तो यही बात हुई। बहुत सारी चीज़ें अभी जो आरएसएस और बीजेपी के बीच में होती थी वो अभी नहीं हो रही है। काफ़ी उसमें से लोग एक्सपोज करे जा रहे हैं। और अभी इस वक्त ये भी देखा गया कि जितने भी बीजेपी के लोग थे जो मोदी के चाहने वाले थे वो सब के सब आरएसएस के ऊपर में हमला किया। जिस आरएसएस ने उसको मोदी को इतना ऊपर बढ़ाया, तुम्हें तो मैंने पिछले वीडियो में इसमें बताया था कि अमित शाह को तो जेल से निकाल के उसने जो भी यहाँ पे जस्टिस आपको मालूम है वो जो उसका मर्डर केस में ये थे और वो सब ये हुआ, तो उस वक्त जब उसकी डेड बॉडी को वहाँ पे पहुँचाने में आया तब उनका निश्चित रूप से उसमें आरएसएस के लोग इन्वॉल्व थे। तो ये सब सिचुएशंस को हम लोग कभी भी नहीं भूल सकते। तो ये सब इतना बीजेपी और आरएसएस के बीच में इतना था, फिर एकाएक ऐसे कैसे इतना बिगड़ गया और फट गया इनके दोनों के बीच में। तो मुझे लगता है कि ये 21 तारीख का जो सत्र है तो निश्चित रूप से ये सब चीज़ों का उसमें असर पड़ेगा। शायद हो सकता है कि जब राहुल गांधी बोलेंगे तो विपक्ष, ये अपना विपक्ष तो साथ में है ही, लेकिन उनके पार्टी के भी लोग उसकी तालियां बजाए या कुछ और करे, या फिर इनको उत्साह है कि तुम नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आओ तो हम लोग भी तुमको सपोर्ट करेंगे। ऐसे टाइप के बहुत सारी चीज़ों की आज आशंका व्यक्त करते हैं लोग। और आज ये तो मालूम नहीं कि अभी ये क्या हो गया। ये सब सिचुएशंस अभी जो गर्मा गर्मी चल रही उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने और भी घी डाल दिया आग में। वो ऐसे कि उन्होंने कहा कि भाई जो इंडिया के 5 एयरक्राफ्ट फाइटर मार गिराए थे तो उसके बारे में उन्होंने भी जिक्र किया। तो उससे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने संपूर्ण पूरे देश से छूट रखा था और उसके बाद में जो 5 जेट उड़ाए और जिस तरीका से डोनाल्ड ट्रंप बार बार मोदी का अपमान कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है कि वो ये दिन अभी मोदी के लिए कुछ ठीक नहीं दिख रहे हैं। यही नहीं तो कुछ एक रवीश कुमार का भी एक वीडियो है कि जो अनपढ़ आदमी जो जिसमें ये सब झूठी सर्टिफिकेट, और वो हमारे देश का जो एक पंतप्रधान है तो हमें देश को काफ़ी नुकसान पहुंचता है, लोगों का मॉरल डाउन होता है। और निश्चित रूप से ये सब चीज़ें हैं। एक कुछ जवान लोगों का अपने बीच में एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली, उनके कुछ प्रमोशंस के वगैरह मैटर्स थे और गवर्नमेंट के विरोध में उन्होंने काफ़ी हंगामा किया है। तो कहने का मेरा यही मतलब है कि हम लोग चारों तरफ से चौकन्ने होने चाहिए, हर न्यूज़ के तरफ में हमारे एंगल से सोचना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब को ये सब मालूम था कि ये पॉलिटिकल पार्टियां आज कुछ ना कुछ ये करेंगी, आगे में आके शायद ऐसे टाइप का कुछ मौसम होगा, कुछ ये ऐसे टाइप का हो सकता है। ये बाबा साहब को पहले से कल्पना थी करके बाबा साहब का एक बड़ा स्पीच बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये देश में यदि हिंदुत्ववाद ज़्यादा, शक्तियाँ ज़्यादा होगी तो ये देश के टुकड़े हो गए, कोई कुछ नहीं होगा। देश अपना नॉर्थ अलग हो जाएगा, साउथ अलग हो जाएगा, ईस्ट जाएगा, वेस्ट जाएगा, आप अपने छोटे छोटे देश बनेंगे और पूरा देश का जैसे हमारा कई सदियों से अशोक सम्राट अशोक के बाद में हमारे देश का इंसाइक्लोपीडिया में कुछ है ही नहीं, क्या पूरा ब्लैंक है, किसी को कुछ नहीं मालूम, कौन कहाँ मारता था, कब होता था, किसके बीच में युद्ध होते थे वगैरह वगैरह सब कुछ नहीं मालूम। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पूरा का पूरा ब्लैंक है। तो इसी टाइप का कुछ माहौल और न बने, लेकिन वो डर था। अभी मेरे ख्याल से जिस तरीका से सुप्रीम कोर्ट और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, ये सबको मालूम है कि यदि कॉन्स्टिट्यूशन है करके हम लोग जिंदा है, कॉन्स्टिट्यूशन है करके यदि जब कल ज़्यादा हो जाएगा तो फिर कोई समाज, कोई एक पर्टिकुलर जाति और ज़्यादा अग्रेसिव हो सकती है, तलवार लेके या और भी कोई क्राइम्स में जाके दूसरे के साथ में लड़ाई करने के लिए, वो दिन भी बुरे नहीं होंगे करके हमें राजनीतिक समझ हमारे अम्बेडकराइट और बुद्धिस्ट लोगों में होनी चाहिए कि ऐसे सिचुएशन में हमारा क्या रोल होना चाहिए, हमने कौन सा मार्ग ये करना चाहिए, हमने क्या लिखना चाहिए। हम लोग नियमित रूप से बहुजन सौरभ में हमारे लेख छपाते रहते, लोगों को एडवाइस करते रहते और हमारे जो भी दैनिक बहुजन सौरभ के रीडर्स है वो निश्चित रूप से उसके लाभान्वित है। आज का 5वां साल हमारा चल रहा है और निश्चित रूप से आगे भी बढ़ते रहेगा। तो मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कि दैनिक बहुजन सौरभ आप सभी लोगों को सर्कुलेट करो, पढ़ो और शिक्षित हो। यही इन्हीं कामनाओं के साथ में मैं ये रुकता हूँ। कल मिलेंगे हम, तब तक के लिए जय भीम।